हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखना है। हम आज के वीडियो में देखेंगे 4th एशिया पैरा ओलंपिक गेम्स हैं, इनसे बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखना। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। वर्ष 2023 में पैरा एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये आयोजित हुए हैं चाइना के होंगजोउ शहर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एक। ये एशियाई खेल है 2023 के पैरा एशियाई खेल, ये चाइना में हुए हैं। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें तो एशियाई पैरा खेलों को पैरा एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, पैरा एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। ये एशियाई पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा विनियमित एक बहु खेल आयोजन है। चौथे पैरा एशियाई खेलों का आयोजन है वो अक्टूबर 2022 में होना था, लेकिन पिछले साल चाइना में कोविड-19 संक्रमण फिर से फैलने के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था, इसलिए अब 2023 में कराए गए हैं। इसका आयोजन 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 को हुआ है और ये संस्करण चौथा था, इसीलिए इसका नाम 4th एशियाई पैरा ओलंपिक रखा है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा संस्करण था। चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022 की या 23 की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो चाइना में ही हुए हैं और चाइना ही पहले स्थान पर रहा है इस बार। अब हम इसकी जो पदक तालिका है वो देखते हैं। पैरा एशियन गेम 2023 की पदक तालिका में आप देख रहे हो यहाँ पे चाइना है, ये पहले नंबर पे रहा है। 521 टोटल पदक जीते हैं और 214 गोल्ड मेडल और 167 रजत और 140 कांस्य पदक जीते हैं। तो ये तो चाइना की रही है, क्योंकि पहले नंबर पे रहा है तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। दूसरा हम देखते हैं ईरान है, वो सेकंड नंबर पे रहा है। ईरान है वो 131 कुल पदक जीते हैं और 44 स्वर्ण पदक और रजत पदक 46 और कांस्य 41। तीसरे नंबर पे जापान रहा है, 150 पदक जीते हैं टोटल, 42 पदक हैं, ये गोल्ड मेडल हैं। रजत पदक हैं वो 49 है और कांस्य पदक हैं ये 59 है। दक्षिणी कोरिया की बात की जाए तो ये चौथे नंबर पे रहा है, 103 टोटल पदक जीते हैं लेकिन 30 गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए चौथे नंबर पे आ गया। 40 कांस्य और 33 रजत जीते हैं। हमारा देश भारत है, ये 5वें नंबर पे रहा है, 111 पदक टोटल जीते हैं, 29 पदक हैं स्वर्ण और रजत पदक 31 और कांस्य पदक 51 जीते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पैरा ओलंपिक्स गेम्स में ये इंडिया का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है अब तक का। तो ये आपको याद रखना है, 111 पदक जीते हैं, 5वें नंबर पे रहा है। चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? तो हमने अभी देखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। ये 5वें नंबर पे रहा है, टोटल 111 पदक जीते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इंडिया के बारे में तो पूछ ही लिया जाएगा, तो ये खास करके आपको याद रखना है। इसके बारे में हम देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2022-23 में 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक सहित टोटल 111 पदक जीते हैं। ये एशियाई पैरा खेलों में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022-23 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो चौथा पैरा एशियाई खेलों 2022-23 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक अमित सरोहा और पारुल परमार रहे हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, अमित सरोहा और पारुल परमार। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। प्रसिद्ध पैरा शटलर पारुल परमार है, ये उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रही है, और जबकि पैरा क्लब थ्रोअर अमित सरोहा हैं, ये पारुल परमार के साथ सह ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरा एशियन गेम्स 2022-23 का शुभंकर क्या है? तो पैरा एशियन गेम्स 2022-23 का शुभंकर है ये फेही फेही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, फेही फेही है, ये शुभंकर रहा है। शुभंकर के बारे में खास करके पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं एशियन पैरा गेम्स में कि चौथे सत्तर का शुभंकर फेई फेई है। शुभंकर फेई फेई का डिजाइन है ये देवीय पक्षी के से प्रेरित है, जिसका पुरांकन है वो लियांगजू की संस्कृति में मिलता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पैरा एशियन गेम्स 2022-23 का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पैरा एशियन गेम्स का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है,
थीम पूछ ली जाती है, कई बार किसी कंट्री के गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन रहे, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इस बार का आदर्श वाक्य रहा है हार्ट्स मीट ड्रीम साइन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्ट्स मीट ड्रीम साइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरा एशियन गेम्स की शुरुआत हुई कब थी। तो पैरा एशियन गेम्स की शुरुआत 2010 से हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ये हुए कहाँ पे थे ये हम देखते हैं। पैरा एशियन गेम्स का जो पहला संस्करण है ये ग्वांजू शहर चाइना में ही हुआ था, चाइना के ग्वांजू शहर में हुआ था। तो ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है। 5वें पैरा एशियन गेम्स 2026 कहाँ आयोजित किया जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किए जाएंगे आइची और नागोया, जापान की जो सिटी है आइची और नागोया, यहाँ पे किए जाएंगे 5वें पैरा एशियन गेम 2026। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पैरा एशियन खेलों के आयोजन स्थल है वो कहाँ कहाँ है और कब कब हुए हैं। तो पहले जो पहला संस्करण हुआ था, पहले पैरा एशियन गेम्स है, ये पूछ लिए जाते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है वो ग्वांजू शहर चाइना में हुए थे, 2010 में आयोजित कराए गए थे। दूसरा संस्करण है ये हुए थे इंचान, दक्षिणी कोरिया के इंचान में 2014 में हुए थे। देखो ये 4 साल के गैप में होते हैं, पहले 10 में हुए थे, फिर 2014 में दक्षिणी कोरिया के इंचान में हुए थे। तीसरा संस्करण है ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था 2018 में। चौथा संस्करण है ये अभी हुआ है चाइना के होंगजोउ शहर में 2023 में। ये 2022 में होना था लेकिन 23 में हुआ है। वर्ष 2023 के पैरा एशियन खेलों में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं एथलेटिक्स में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 2023 के पैरा एशियन खेलों में भारत ने सबसे ज़्यादा और कितने जीते हैं, तो 55 पदक जीते हैं एथलेटिक्स में, जिसमें से 18 गोल्ड मेडल हैं, 17 रजत पदक हैं और 20 कांस्य पदक हैं। तो ये आपको याद रखना है, पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चौथे पैरा एशियन गेम्स 2022-23 में भारत के लिए 100वां पदक किस खिलाड़ी ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दलीप महादू गावित ने जीता है 100वां गोल्ड मेडल, 100वां पदक जीता और ये गोल्ड मेडल ही था। इसकी डिटेल हम देखते हैं। भारत के लिए 100वां पदक दलीप महादू गावित ने पुरुषों की 100 मीटर T47 प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ये पूछ लिया जाता है कौन से खेल में जीता है, तो पुरुषों की 400 मीटर T47 प्रतियोगिता में जीता है और गोल्ड मेडल जीता है। और ये 100 नंबर का था, इसलिए ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एशियाई पैरा खेलों 2022-23 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो ये बन गई है शीतल देवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में 22-23 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बन चुकी है और ये शूटर है। ये भी पूछ लिया जाता है। इससे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है शीतल देवी, और तीरंदाज ये मतलब शूटिंग में शीतल देवी ने एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक ही खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इसने। नेक्स्ट हो जाएगा एशियाई पैरा खेलों 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुषों की भाला फेंक F47 स्पर्धा में 68.60 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीतकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये कायम किया है गुजर सुंदर सिंह ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गुजर सुंदर सिंह है। इन्होंने 2022 के एशिया पैरा ओलंपिक खेलों में F46 स्पर्धा में 68.6 मीटर के प्रयास के साथ गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉर्मल एशियाई खेलों में आपने देखा होगा जो जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं वो है नीरज चोपड़ा, और यहाँ पे ये बन गए हैं गुजर सुंदर सिंह। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चौथे एशियाई खेलों 2022 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। 43 कंट्रीज ने भाग लिया था पैरा एशियाई खेलों चौथे संस्करण में। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 कंट्रीज हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022 में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो टोटल भारतीय खिलाड़ी हैं वो 303
इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 303 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था चौथे पैरा एशियाई खेलों में। इम्पॉर्टेंट बातें देखें तो पैरा एशियाई खेलों में भारत की तरफ से टोटल 303 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 191 पुरुष खिलाड़ी थे और 112 महिला खिलाड़ी शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैरा एशियाई खेल कितने वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो ये 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। हमने पहले ही देख लिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। 4 सालों के बाद 4 साल के अंतराल में होते हैं, लेकिन इस बार 2023 में हुए, 22 में होने वाले थे। पैरा एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो पैरा एशियाई खेलों का आयोजन है ये एशियाई पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना है ये 30 अक्टूबर 2002 में इसकी स्थापना की गई थी एशियाई पैरा ओलंपिक समिति की। इसका मुख्यालय अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष माजिद रशीद हैं, CEO हैं वो तारिक सुई हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब हम देखेंगे इसकी कंप्लीट लिस्ट, कौन कौन से खिलाड़ी ने किस किस गेम में कौन सा मेडल जीता है। तो ये कंप्लीट लिस्ट देखेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। हम शुरुआत करते हैं। एशियन पैरा गेम्स 2022-23 भारत के विजेता एथलेटिक्स में देखें तो अंकुर धामा हैं। इन्होंने पुरुष 5000 मीटर T11 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। निषाद कुमार हैं, ये भी एथलेटिक्स हैं। इन्होंने पुरुष हाई जंप T47 में गोल्ड मेडल जीता है। शैलेंद्र कुमार ने पुरुष हाई जंप T63 में गोल्ड मेडल जितवाया है। और परवन सुरमा है, इन्होंने पुरुष क्लब थ्रो F51 में गोल्ड मेडल जीता है। और प्रवीण कुमार हैं, इन्होंने पुरुष हाई जंप T64 में गोल्ड मेडल जीता है। दीप्ति जीवनजी है, इन्होंने महिला 400 मीटर T20 में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज यादव है, ये पुरुष डिस्कस थ्रो F54, 55 और 56 में गोल्ड मेडल जीता है। सुमित एथलेटिक्स हैं, इन्होंने पुरुष जेवलिन थ्रो F64 में गोल्ड मेडल जीता है। हैनी ने पुरुषों की भाला फेंक थ्रो में F37 और 38 में गोल्ड मेडल जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुष जेवलिन थ्रो F46 में गोल्ड मेडल जीता है। अंकुर धामा ने पुरुष 1500 मीटर T11 में गोल्ड मेडल जीता है। रक्षिता राजू ने महिला 1500 मीटर T11 में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज यादव ने पुरुष जेवलिन थ्रो F55 में गोल्ड मेडल जीता है। और निमिषा सुरेश ने महिला लंबी कूद T47 में गोल्ड मेडल जीता है। सचिन सरेजराव खिलाड़ी हैं, इन्होंने पुरुष शॉटपुट में F46 में गोल्ड मेडल जीता है। अब हम देखते हैं शूटिंग में किस किस खिलाड़ी ने कौन कौन सा मेडल जितवाया है। तो ये देखते हैं। ये गेम खास करके याद रखना है कि किस खिलाड़ी ने कौन से गेम में कौन सा मेडल जीता है। तो अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जिताया है महिला 10 मीटर एयर राइफल्स में। सिद्धार्थ बाबू ने 50 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड मेडल जिताया है। रुद्राक्ष खंडेलवाल ने रजत पदक जिताया है 10 मीटर एयर राइफल्स में। अब हम बात करते हैं तीरंदाजी में किस किस खिलाड़ी ने कौन कौन सा मेडल जिताया। तो ये भारतीय पुरुष युगल टीम ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। भारतीय महिला युगल टीम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है युगल टीम में। और भारतीय पुरुष युगल टीम तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। और शीतल देवी राकेश कुमार तीरंदाजी में ये मिश्रित टीम में गोल्ड मेडल जीता है। शीतल देवी तीरंदाज में ये जीता है गोल्ड मेडल। ये महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में जीता है इन्होंने ओपन में। और ये तो आपको पता है इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शीतल देवी वाला आपको खास करके याद रखना है कि ये शूटिंग की खिलाड़ी है और इन्होंने इस गेम में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन पैरा गेम्स 2022-23 के बैडमिंटन में। थुला सिमथी है, वो मरु गेम्स है, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। प्रमोद भगत ने पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता है। नितेश कुमार और तरुण ने पुरुष युगल में गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। तो ये आपको याद रखना है। यथिराज सुहास हैं, ये लालिना केरा
केरे, इन्होंने बैडमिंटन जीता है, पुरुष एकल में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने गोल्ड मेडल ये कांस्य पदक जीता है मिश्रित युगल में। मानसी जोशी ने कांस्य पदक जीता है महिला एकल में। नेक्स्ट हो जाएगा अब शतरंज में सतीश इनानी दर्पण है, इन्होंने पुरुष व्यक्तिगत रैपिड में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने V1 VB ये इनका गेम रहा है। सतीश इनानी दर्पण और कुमार प्रधान सौंदर्या, अवनी भाई, कंचन भाई मकवाना, इन्होंने शतरंज में गोल्ड मेडल जीता है। ये पुरुष टीम थी रैपिड की। अब बात करते हैं केनोई में प्राची यादव ने गोल्ड मेडल जीता है। गजेंद्र सिंह ने पुरुष में कांस्य पदक जीता है केनोई में और मनीष कौरव ने भी पुरुष में कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं टेबल टेनिस में। तो टेबल टेनिस में भावना पटेल ने महिला एकल में क्लास 4 में गोल्ड ये कांस्य पदक जीता है। संदीप डांगी ने ये कांस्य पदक जीता है पुरुष एकल क्लास 1 में। अब हम देखते हैं तीसरे पैरा एशियन गेम्स 2018। इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इसका आयोजन है वो इंडोनेशिया की जकार्ता में हुआ था और इस पदक तालिका में पहला स्थान चाइना का था। टोटल 319 पद जीते थे, जिनमें से 172 गोल्ड थे, 88 सिल्वर थे और 59 ब्रॉन्ज थे। इंडिया का भारत 9वें स्थान पे रहा था। कुल 72 पदक जीते थे, 15 गोल्ड थे, 24 सिल्वर थे और 33 ब्रॉन्ज थे। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार का और कंटेंट्स आपको मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2022-2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। बाकी आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।